हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल नंबर्स की सीरीज़ में अब अगला क्वेश्चन करेंगे। हम एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं। ये क्वेश्चन रीड करेंगे। पहले हम फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे उन्होंने स्टेट कर दिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ के लिए हमें इनका सेपरेटली एलसीएम लेना होगा। तो सबसे पहले 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 का एलसीएम आ गया, ये पहले 2 पे गया 6, फिर ये 2 पे 3, फिर 3 पे 1, और ऐसे ही हम 15 का एलसीएम लेंगे। 15 का पहले ये 3 पे जाएगा 5, फिर ये 5 पे जाएगा 1 पे, और ऐसे ही सेम हम 21 का एलसीएम लेंगे। 21 पहले ये 3 पे जाएगा 7, फिर ये 7 पे जाएगा फिर 1। अब हम इसे एचसीएफ के लिए हम सेपरेटली ऐसे लिख लेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर्स लिख लेंगे 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर्स लिख लेंगे 3 इंटू 7। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3 हमारा यहाँ पर क्या कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास एचसीएफ निकल के आ गया 3। और एलसीएम के लिए हमने इनका एक साथ एलसीएम लेना है, तो हम इन सबका एक साथ एलसीएम लेंगे 12, 15, देन 21। पहले 12 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ये सबसे पहले 2 पे जाएगा 2 6, 15 15 21, फिर उसके बाद दोबारा 2 2 3, फिर ये 15, फिर ये 21, फिर ये दोबारा 3 पे जाएगा। अब ये 1, ये 5, ये 7, और अब ये प्राइम नंबर्स आ गए 5 1 1 7 और 7 1 1 1, ऐसे। अब उसके बाद हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम इसको जैसे इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, जैसे 3 टू 5 इंटू 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 420। तो हमने इस क्वेश्चन में एचसीएफ भी फाइंड कर लिया और एलसीएम भी फाइंड कर लिया। अब इसी की तरह ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सेकंड। अब इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना है। तो सबसे पहले हम 17 का एलसीएम लेंगे। 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 1 पे हो गया। और उसके बाद 23 का एलसीएम लेंगे, तो ये 23 भी प्राइम नंबर है 1 हो गया। उसके बाद ये 29 भी प्राइम नंबर है 1 हो गया। तो अब हमने इसको सेपरेटली लिखना है 17 23 इंटू 29 इज इक्वल टू 17। अब हम इसे इंटू 1 भी लिख सकते हैं, फिर इसको 23 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 29 इंटू 1। तो अगर इंटू 1 करेंगे तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा। और इसमें अब कुछ कॉमन तो आ नहीं रहे क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। जब सब प्राइम फैक्टर्स होते हैं, अगर कुछ कॉमन ना आए तो सिर्फ 1 कॉमन में रहता है। तो इसका एचसीएफ जौन सा है वो आ गया 1। और इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 17 23 एंड 29, इसका हम एलसीएम लेंगे 17 पहले 17 23 एंड 29, फिर प्राइम फैक्टर, ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं 29, फिर उसके बाद 29 1 1 1। अब एलसीएम के लिए हम सभी इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 23 टू 29, और इसके एलसीएम जो से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 11 11 339, ये हमारा आएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, और इसमें भी हमें एचसीएफ और एलसीएम सेम निकालना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में निकाला। तो इसका हम पहले 8 का एलसीएम लेंगे। 8 का एलसीएम लेंगे, पहले ये 2 पे जाएगा 4, फिर दोबारा 2 पे 2, फिर उसके बाद 2 पे 1। अब 9 का सेपरेटली एलसीएम लेंगे हम। 9 पहले ये 3 पे
3, फिर 3 1, फिर उसके बाद 25 का एलसीएम लेंगे। 25 अब ये 5 पे जाएगा, 5 एंड 5 ये 1। अब हम इसको सेपरेटली एज फैक्टर्स लिखेंगे। 8 9 25 इज इक्वल टू ये 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 और 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इंटू 1 भी तो इसमें है, तो HCF जो सा हमारा आएगा वो आएगा 1। अब उसके बाद हमने एलसीएम लेना है, तो इन सब का जॉइंटली हम एलसीएम ले लेंगे। 8 9 और 25 का हम एलसीएम लेंगे। तो ये सबसे पहले 2 पे जाएगा, 4 9 10 25, फिर ये दोबारा 2 पे जाएगा, 2 9 25, फिर ये 2 पे 1 9 25, फिर उसके बाद 3 1 3 25, 3 1 1 25, and then 5 1 1 5, and then again 5 1 1 1। और अब इसका एलसीएम लेने के लिए हमें इसके सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 1800 आया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट होता है। अगर आई होप सबको समझ आई हो, अगर समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो और कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई डाउट आया हो। थैंक यू।